नमस्कार। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को। बिहार में 1498 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,52,192। बिहार में 1498 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,52,192 हो गई। राज्य के 2 जिलों में पटना और सहरसा में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। पटना में सर्वाधिक 203 और सहरसा में 111 नए संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं अगर राज्य के बाकी अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 58, अरवल में 16, औरंगाबाद में 33, बांका में 18, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 62, भोजपुर में 27, बक्सर में 24, दरभंगा में 51, पूर्वी चंपारण में 47, गया में 27, गोपालगंज में 50, जमुई में 24, जहानाबाद में 32, कटिहार में 27, खगड़िया में 3, किशनगंज में 54, लखीसराय में 24, मधेपुरा में 47, कैमूर में 11, मधुबनी में 24, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 61, नवादा में 15, पूर्णिया में 55, रोहतास में 36, सारण में 41, शेखपुरा में 13, शिवहर में 9, सिवान में 24, सुपौल में 41, वैशाली में 17, समस्तीपुर में 36, सीतामढ़ी में 12 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इस प्रकार बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,192 हो गई। जबकि आपको बताते चले कि अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 15,625 है। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,702 मरीज ठीक भी हो गए, तो अब तक कुल 1,35,791 मरीज इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। जबकि 10 नए मौत के साथ बिहार में अब मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 775 पर जा पहुंचा। बांका में जिउतिया के मौके पर अलग अलग जगह डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 5 की मौत। बांका में जिउतिया के मौके पर एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत अलग अलग जगहों पर डूबने से 5 की मौत हो गई। पहली घटना बौंसी थाना क्षेत्र के हरना गांव में सरोवर में नहाने के दौरान गांव के 4 बच्चे के डूबने की है। इसमें 2 को बचा लिया गया, वहीं एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दूसरी घटना अमरपुर में हुई, जहां 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई, तथा तीसरी घटना शंभूगंज में हुई, जहां एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सुपौल में नवजात बेटी को रेलवे ट्रैक किनारे फेंक भाग गई बेरहम मां, देखते देखते मासूम ने तोड़ा दम। सच ही कहा गया है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। अब वजह या मजबूरी चाहे जो भी रही हो, एक पत्थर दिल मां ने अपनी ही नवजात बेटी को कपड़े में लिपटाकर झाड़ी में फेंक दिया। सदर थाना क्षेत्र के दक्षिणी रेलवे ढाला के पास रेलवे ट्रैक के किनारे की है। बुधवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नजर भिन भिना रहे मक्खी पर पड़ी। शंका होने पर कुछ लोग जब उस जगह पहुंचे तो वहां कपड़े से लिपटी नवजात बच्ची मिली। पास जाकर देखा तो वह जिंदा थी। लोगों ने आशंका जताई कि बच्ची का जन्म रात में हुआ होगा और बेटी पैदा होने पर यहां फेंक दिया गया। वहां मौजूद कुछ महिलाएं उस मां को भी जमकर कोस रही थी, जिसने अपने कोख से जन्मी इस नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। इस बीच सदर अस्पताल के एचआईवी डिपार्टमेंट में कार्यरत बंधुनाथ झा को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर श्री झा भागे भागे वहां पहुंचे। नवजात की जांच की गई, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस नवजात बच्ची के शव को दफनाने के लिए अशोक मरीक को बुलाया और फिर उसे दफना दिया गया। 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर कम हुई गंगा, आज वार्निंग लेवल से भी नीचे होगा जलस्तर। बीते 24 घंटे में भागलपुर शहर में गंगा के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। जलस्तर में 25 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है, जो इस माह में एक दिन में सर्वाधिक गिरावट है। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि गुरुवार की शाम 5 बजे तक गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल यानी 32.68 मीटर से भी नीचे होगा। मंगलवार की रात 8 बजे तक हनुमान घाट पर गंगा का जलस्तर 33.03 मीटर था, जो रात 10 बजे तक घटकर 32 मीटर पर आ गया। इसके बाद गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की कमी होने लगी। बुधवार की देर शाम 7 बजे तक जलस्तर घटकर 32.78 मीटर पर आ चुका है। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि गुरुवार की शाम 7 बजे तक गंगा के जलस्तर में 32.61 मीटर पर होगा। बकिया सुखाव में 2 पक्षों में चली दर्जनों राउंड गोलियां, महिला जख्मी। बरारी थाना क्षेत्र के गंगा नदी के पार दुर्गम बकिया सुखाय पंचायत में घरेलू विवाद में 2 पक्षों में आमने सामने लड़ाई हो गई और इस बीच इस विवाद में दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी भी हुई। दोनों ओर से 50 राउंड से अधिक गोली चली। इसमें एक महिला को गोली लगने से वह जख्मी हो गई। जानकारी के अनुसार बकिया सुखाय के यादव टोला निवासी अनुपलाल यादव की पत्नी की पेट में गोली लग गई। उसकी हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए स्वजनों द्वारा मायागंज अस्पताल भागलपुर ले जाया गया है।
इस घटना से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व बकिया सुखाय निवासी पायल यादव का किसी बात पर पत्नी से लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान मारपीट होने पर पायल यादव का अपनी पत्नी के मामा कीर्ति यादव से विवाद हुआ था। यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। इससे दोनों ओर से करीब 50 राउंड गोली चली। इस घटना में अनूप लाल यादव की 30 वर्षीय पत्नी की पेट में गोली जा लगी। फिलहाल वह मायागंज अस्पताल भागलपुर में इलाजरत है। इधर गंगा नदी के जलस्तर का उफान होने पर दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बराड़ी थाना पुलिस के नहीं पहुंचने पर बकिया सुखाय दियारा पुलिस कैंप पुलिस द्वारा गांव की स्थिति पर नजर रख रही है। फिलहाल थाना में किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि आरंभिक जांच के अनुसार वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई है। राजद का बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ घर पर लाइट बंद कर लालटेन जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट। भागलपुर में रात्रि के 9:09 में 9 मिनट तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के कार्यालय श्री रामपुर सुल्तानगंज भागलपुर में बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ घर पर लाइट बंद कर लालटेन जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रकट डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में किया गया। प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि आज पूरे देश में सरकारी संस्थान रेलवे समेत 50 संस्थान को निजीकरण कर 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी को हटाया गया। करोड़ों करोड़ मेधावी छात्र एवं काबिल युवक रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिससे छात्र युवाओं के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। अगर 2020 में तेजस्वी सरकार बनेगी तो सभी शिक्षित छात्र एवं बेरोजगार युवकों को निबंधन कर रोजगार दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया है, जिसमें लाखों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं शिक्षित नौजवान पंचायत, प्रखंड और जिले में भाग लिए हैं। इस कार्यक्रम में हर्षवर्धन कुमार, अजीत कुमार, मनीष कुमार, अरुण चौधरी, प्रीतम कुमार, ब्रिजेश कुमार, कुणाल कुमार, सुमन कुमार, प्रीतम कुमार ठाकुर, अमित कुमार, संतोष कुमार आदि शामिल थे। जो कोरोना संक्रमण मुक्त हो गए उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग बता रहा संक्रमित। अब तक कोरोना मरीजों के इलाज जांच में ही लापरवाही के मामले देखने सुनने में आ रहे थे। अब तो रिपोर्ट देने में भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। आलम यह है कि जो लोग 2-3 माह पहले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग मैसेज भेज कर कोरोना पॉजिटिव बता रहा है। तिलका मांझी निवासी 48 वर्षीय कुछ हफ्ता पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके थे। 7 सितंबर को हुए कोरोना जांच में ये कोरोना नेगेटिव निकले, लेकिन बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आप अपना कोरोना का इलाज होने तक अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहें। जबकि इस दौरान उन्होंने कोरोना जांच के लिए कोई सैंपल तक नहीं दिया था। इसी तरह बूढ़ानाथ निवासी एक 53 वर्षीय व्यक्ति 2 सप्ताह पहले इलाज कराने के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बुधवार को उनके पास मैसेज आया कि आप कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अपनों की सुरक्षा के लिए अपनों से दूर रहें। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि तकनीकी फॉल्ट या फिर सर्वर में आई दिक्कत के कारण मैसेज देर से आ रहा है। इस फॉल्ट को पटना से ठीक कराया जाएगा। अगर किसी को बिना जांच कराए ही कोरोना पॉजिटिव होने का मैसेज आता है तो कोई उसका नंबर दे दिया होगा। गैस एजेंसी के वाहन चालक से मारपीट व लूट। मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में बाल्टी कारखाना दुर्गा मंदिर के पास गैस एजेंसी के वाहन चालक से बदमाशों ने मारपीट कर पैसे लूट लिए। मोजाहिदपुर थाना में शिकायत करने वाले कुंदन कुमार ने कहा कि रोजाना की तरह वह बुधवार को सुबह वह अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ गैस सिलेंडर लेकर दुर्गा मंदिर के पास ही सब्जी मंडी से निकल रहा था। तभी उसके साथ बदमाशों ने मारपीट कर बैग छीन लिया, जिसमें 7,000 रुपए थे। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वाहन चालक ने पुलिस से शिकायत की है कि वह सब्जी मंडी से निकल रहा था, तभी एक व्यक्ति सामने आया और बोला उसे वाहन से चोट लग गई है। चालक का कहना है कि ऐसा कहने पर उसने उस व्यक्ति से माफी मांगी, पर तुरंत वहां और 4-5 लोग आ गए और बेल्ट से उसे और उसके सहयोगी को पीटने लगे। उसी दौरान एक बदमाश ने चाकू भी निकालकर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। शिकायतकर्ता कुंदन मधुसूदनपुर के सरदारपुर का रहने वाला है, जबकि उसका सहयोगी भी मधुसूदनपुर के पास के नवटोलिया का रहने वाला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में लगी है और इस मामले को रोड रेज से जोड़कर देखा जा रहा है। मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने की आत्महत्या।
बांका के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के चेंगाखार निवासी कामेश्वर दास की पत्नी तुलसी देवी 45 वर्षीय ने रस्सी से लटककर अपनी जान दे दी। पुत्र हौरील दास और मोहरील दास के अनुसार उसकी मां की दिमागी हालत पिछले करीब 10 वर्षों से ठीक नहीं थी, जिसका इलाज भागलपुर में प्राइवेट डॉक्टर के पास चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि जिउतिया पर्व को लेकर सुबह महिला स्नान करने के लिए नदी तट पर पहुंच गई थी। करीब 2 घंटे के बाद वह स्नान कर वापस लौटी थी। ग्रामीणों ने बताया कि महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं रहने के कारण प्रत्येक दिन घंटों एकांत में रहती थी। मृत महिला अपने पति, बेटे और बहू से अलग पुराने वाले घर पर रहती थी। बुधवार को 12 बजे के आसपास बच्चों ने महिला को फंदे से लटके हुए देखने के बाद हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी फुल्ली डूमर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद थाना के सहायक थानाध्यक्ष ने घटना स्थल का मुआयना कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम आप तक और भी अच्छी जानकारी प्रदान कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।